क्लास 11th के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो उस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो बहुत बढ़िया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप YouTube के सर्च बार में जाके लिखे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एडू पॉइंट, आपको वो वीडियो दिख जाएगा। उस वीडियो को देख लेंगे तो थोड़ा बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आएगी। और भी एक बात, यहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करके आप पूरे प्लेलिस्ट को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है? इसके लिए हमें टाइम के दो फंडामेंटल बिहेवियर को समझना होगा, या फिर कहें वो टाइम, हम जिस तरह से टाइम को परसीव करते हैं उसके दो नेचर को समझना होगा। पहला तो पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही टाइम का एक अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि मैं एग्जांपल से शुरू करता हूं। मान ले कि मैंने आपसे कहा, मैं ऑफिस जाता हूं हर रोज। मैंने आपसे कहा कि मैं घर से हर रोज 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूं और मैं 9 बजे से 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक ऑफिस में काम करता हूं। तो यहां पर मैंने जो कहा कि मैं हर रोज सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूं, तो यहां इसका मतलब है वो जो 9 बजे है दैट इज अ शार्प पॉइंट ऑफ टाइम। वो एक टाइम का एक सर्टेन पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। और जब मैं कहता हूं कि मैं 9 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में काम करता हूं, तो वो 9 बजे से 5 बजे तक वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। अब यहीं से आता है यहां पॉइंट ऑफ टाइम वाले कॉन्सेप्ट से ही इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। कैसे? चलिए देख लेते हैं। कि मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। फिलहाल तो ऑब्जेक्ट यहां पर है। ये मूव करते हुए कुछ समय में ये यहां तक पहुंच जाता है। लेट्स से कि हमने ऑब्जर्वेशन की शुरुआत किया यहां पर, और हमने 2 सेकंड बाद देखा कि ऑब्जेक्ट यहां पर है। और इस 2 सेकंड के पीरियड में, ऑब्वियसली 2 सेकंड का पीरियड ही होगा, यहां से यहां तक जो समय का पीरियड है उस टाइम पीरियड की बात करें। सो इस टाइम पीरियड में ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस ऑब्जेक्ट में, वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल वो डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर का। तो इस केस में हम कहते हैं जो वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी है इस पूरे पाथ में, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट विच इज 6 मीटर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय जो टाइम पीरियड है, जितने समय में वो हुआ, सो 2 सेकेंड। सो ये 3 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो यहां पर ये जो 2 सेकेंड का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, ये जो 2 सेकेंड है ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें एक पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होगा। उस पीरियड ऑफ टाइम में ये जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होता है, उन दोनों से हम पता कर सकते हैं कि उसका वेलोसिटी कितना है, एवरेज वेलोसिटी कितना है। अब मान लेते हैं कि कुछ ऐसा सिचुएशन है और हमसे पूछ लिया जाता कुछ और तरह के सवाल। फॉर एग्जाम्पल, यहां ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है और मूव करते हुए ये 3 सेकंड में यहां तक पहुंच जाता है। 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट 0 सेकंड हमने यहां ऑब्जर्व किया और 3 सेकंड में यहां पर ये पहुंच गया। सवाल अब थोड़ा सा अलग है कि यहां इस पूरे कोर्स में इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो तो हम पता कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो है वो पता कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब 2 सेकंड का समय हो रहा था, शार्प पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं हम। चलिए 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहां पर था 2 सेकंड में। सो शार्प 2 सेकंड जब ऑब्जर्वेशन के शुरुआत के बाद, जब घड़ी में 2 सेकंड हुआ, एग्जैक्टली 2 सेकंड, तब जो ऑब्जेक्ट यहां पर था, इस जगह पे
उसका वेलोसिटी कितना था। अब तक तो हमने वेलोसिटी को कुछ ऐसे कैलकुलेट किया, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट उसमें होता है वो उस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। लेकिन यहां पर सवाल अलग तरीके से पूछा गया कि 2 सेकंड वाला जो इंस्टेंट है, वो जो पॉइंट ऑफ टाइम है, इस समय एग्जैक्टली इस समय इसका वेलोसिटी कितना है। तो ऐसा तो नहीं है कि इस समय इसके पास वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी तो है, यहां से ये मूव कर रहा है। वेलोसिटी मतलब क्या, वो मोशन में है तो उसके पास वेलोसिटी है। तो ये मोशन में है, इसके पास वेलोसिटी है, ये मूव कर रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा, यहां तक आया, ये अब इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा अब भी, तो मतलब कि इसमें अब वेलोसिटी है, इसीलिए इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट होते होते ये यहां तक पहुंचा। तो इस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में इसका वेलोसिटी कितना है, इस इंस्टेंट में उसका वेलोसिटी कितना है। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है, कहा जाता है कि वही उसका उस समय इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होता है। अगर हम इस तरह का फॉर्मूला से वेलोसिटी पता करें, पूरे 3 सेकंड में, फॉर एग्जाम्पल पूरे 3 सेकंड में इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ 8 मीटर का, तो 3 सेकंड में 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो 8 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकंड, वो हमें एवरेज वेलोसिटी बताएगा। सिमिलरली अगर इस समय यहां से यहां तक 0 से 2 सेकंड की बात करें, यहां मान ले कि 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस केस में 2 सेकंड में 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो 6 मीटर डिवाइडेड बाय 2 सेकंड इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, ये भी एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम में उसका जो वेलोसिटी है, उसे हम कहते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इसे पता करने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर अगर आप गौर करें, मैं थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा। अब यहां सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है यहां से, ये 0 सेकंड का पॉइंट है, 0 सेकंड, और 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट पाया गया यहां पर, 1 सेकंड में ये 2 मीटर के पोजीशन में पाया गया। चलिए मैं मार्किंग कर देता हूं, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, 4 मीटर है सब, 5, 6, 7, 8 and so on, 8, 9 and so on, 9 and 10। चलिए अब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है 0 सेकंड में यहां पर था, इसमें मोशन हो रहा है। जब 1 सेकंड का समय हुआ तो ये 2 मीटर के पोजीशन में, 1 सेकंड जब समय हुआ तो ये 2 मीटर के पोजीशन में है। जब 2 सेकंड बाद हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये सीधे यहां तक पहुंच गया, यहां तक, और ये ऑब्जर्वेशन 2 सेकंड के समय में हम कर रहे हैं। मतलब इसका मोशन कैसा होना चाहिए, ये मोशन तो विद यूनिफॉर्म मोशन तो हम नहीं कह सकते, यहां पर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि देखिए 1 सेकंड में इतना ट्रैवल किया, फिर और 1 सेकंड में बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा, मतलब इसका जो वेलोसिटी है धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसीलिए पहले सेकंड में सिर्फ इतना ये ट्रैवल किया था, दूसरे सेकंड में बहुत ज्यादा ये ट्रैवल कर रहा, धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो किसी खास समय में अगर पूछा जाए कि इस समय में इसका वेलोसिटी कितना है, तो आप कैसे पता करेंगे। तो इसी को अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमें बेहतर समझ में आएगा। ये पोजीशन वाला एक्सिस और ये टाइम वाला एक्सिस, तो ये टाइम और ये पोजीशन वाला एक्सिस, ये 0, माफ कीजिएगा 1 सेकंड, ये तो 0 है, ये 2 सेकंड तक ही हमें करना है, तो मैं थोड़ा सा इसे और स्पेस्ड आउट कर देता हूं, 0, 1 और ये 2 सेकंड, ये 3, और यहां पर ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5, 6, 7 और ये 8 मीटर, ये जो है ये 8 मीटर है ये।
अब देखिए 0 सेकंड में ऑब्जेक्ट इस जगह पे था, 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 2 मीटर के पोजीशन में था, यहां पर था, और 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट 8 मीटर वाला पोजीशन में था, यहां पर था। तो अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा हमें कर्व्ड लाइन मिलेगा, कुछ इस तरह का, कुछ ऐसा कर्व्ड लाइन हमें मिलेगा। यहां पर आप गौर करें, हमसे पूछा गया कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में, एक सेकंड के समय में इसका वेलोसिटी कितना है। अगर हमसे पूछा जाता कि 0 से 1 सेकंड के बीच वेलोसिटी कितना है, 0 से 1 सेकंड के बीच एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो हम सिंपली इस 1 सेकंड के टाइम पीरियड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 सेकंड टू 1 सेकंड, इस समय अगर हम एवरेज वेलोसिटी पता करते तो हम कहते हैं दैट इज 2 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, 1 सेकंड का है, सो 2 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाता कि 0 सेकंड से लेके 2 सेकंड के बीच का जो पीरियड है यहां से यहां तक, यहां एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो मैं इसे v1 और इसे v2 कर देता हूं। सो यहां एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर का, टोटल टाइम पीरियड जो है 2 सेकंड का, सो 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में यहां पर इसका वेलोसिटी कितना होगा। अब ध्यान दें, वेलोसिटी पता करने के लिए हमें एक टाइम पीरियड चाहिए होगा, लेकिन यहां पर हमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया, हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। सिर्फ इस जगह पे, एग्जैक्टली इस जगह पे इसका वेलोसिटी कितना है। अगर सिंपली हमसे पूछा जाता 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच वेलोसिटी कितना है, तो हम ऐसे इसे ज्वाइन कर देते और ये जो स्लोप होता लाइन का वही उसका वेलोसिटी होता, होना भी चाहिए। ये जो स्लोप है, ये स्लोप इंडिकेट करेगा दिस वन परपेंडिकुलर या अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, यहां पर ये एंगल जो होगा फॉर एग्जाम्पल एंगल थीटा है। सो स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, सो दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, वो बनेगा स्लोप इस लाइन का, लाइन सेगमेंट का। और ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और ये जो है वो टाइम पीरियड बताएगा 1 सेकंड से 2 सेकंड, और ये क्या बता रहा है 1 सेकंड से 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस स्लोप से हम बड़े आसानी से हम ये पता कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट मीन दिस पीरियड ऑफ टाइम, वो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना है। लास्ट वीडियो में हमने इन सब चीजों पे बात किया था कि कैसे स्लोप से हम पता कर सकते हैं वेलोसिटी कितना है। अब आप गौर करें, ये स्लोप तो इंडिकेट कर रहा है यहां से यहां तक इसका वेलोसिटी कितना होगा, लेकिन अगर वही हम टाइम पीरियड को थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहां पर टाइम पीरियड को हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया, हम मान रहे 1 सेकंड से 1.5 सेकंड के बीच एवरेज वेलोसिटी कितना। सो 1 से 1.5 के बीच एवरेज वेलोसिटी पता करने के लिए हमें इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ना होगा। ये 1.5 सेकंड वाला पॉइंट है, सो यहां से यहां जोड़ना होगा। अब दोनों लाइंस का स्लोप देखिए अलग अलग है, यहां पर इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप अगर कंपेयर करें तो ऑब्वियसली अलग अलग है। मतलब क्या बन रहा, अगर हम पता करें कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो हमें एक आंसर मिलेगा। अगर हम कहते हैं 1 सेकंड से 1.5 सेकंड के बीच एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो हमें एक अलग आंसर मिलेगा। लेकिन सवाल ही हमारा कुछ और था कि एग्जैक्टली 1 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी कितना है। अब जैसे हमने बात किया कि हमें वेलोसिटी पता करने के लिए एक पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय कितने समय में, किस पीरियड ऑफ टाइम में वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो हमें चाहिए होगा। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम में तो पीरियड नहीं होता है, तो इसका उपाय क्या किया जाए। हम क्या ये मान ले, जब हमसे पूछा गया कि 1 सेकंड का जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम में, उस समय वेलोसिटी कितना है, तो क्या हम 1 सेकंड का पीरियड मानते हुए ये पता लगा ले 1 से 2 सेकंड के बीच वेलोसिटी कितना है, या फिर हम आधा सेकंड का पीरियड मानते हुए ये वेलोसिटी निकाल ले कि 1 से 1.5 सेकंड के बीच वेलोसिटी कितना हो, या फिर हम 1 से 1.25 सेकंड के बीच का पीरियड मान ले। हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आंसर अलग अलग आएगा। ये कोई एक डिफाइंड चीज तो नहीं है।
इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी अगर पता करना है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर वेलोसिटी पता करना है, 1 सेकेंड वाला पॉइंट ऑफ टाइम में, तो ऐसा डिफाइंड नहीं है कि आप 1 सेकेंड का टाइम पीरियड ले या आधा सेकेंड का टाइम पीरियड ले। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में आपसे पूछा गया कि वेलोसिटी कितना है। तो क्या किया जाए? अब बिना पीरियड का, बिना टाइम के पीरियड कंसीडर किए हम तो वेलोसिटी पता नहीं कर सकते। ये तो प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या है? मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार कि बिना पीरियड, टाइम के पीरियड को कंसीडर किए हम वेलोसिटी पता कर नहीं सकते। और टाइम का पीरियड हम कौन सा कंसीडर करें? 1 सेकेंड का पीरियड, आधा सेकेंड का पीरियड, या फिर 0.1 सेकेंड का पीरियड। हम पीरियड अलग अलग कंसीडर करेंगे तो आंसर अलग अलग आएगा क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा। यहां पर इस जगह पे अगर वेलोसिटी v1 है तो इस जगह पे वेलोसिटी चेंज होके v2 हो जाएगा, इस जगह पे चेंज होके v3 हो जाएगा। ये कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का एवरेज वेलोसिटी जो है वही इस जगह का वेलोसिटी है, क्योंकि यहां का वेलोसिटी और यहां का वेलोसिटी तो अलग अलग है। तो जब एवरेज पता करेंगे तो यहां का जो एग्जैक्ट वेलोसिटी है v1 वो तो हमें मिलेगा नहीं। सो इसीलिए यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो क्या किया जाए फिर? तो हम टाइम का जो पीरियड है वो कौन सा कंसीडर करें? देखें, टाइम का पीरियड हम छोटा से छोटा कंसीडर करेंगे तो एरर कम से कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप गौर करें कि यहां पर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा, यहां बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहां पर अगर वेलोसिटी को मैं v1 नाम दे देता हूं, इस जगह पे पहुंचा तो वेलोसिटी थोड़ा चेंज हुआ, v2 हुआ। इस जगह पे और ज्यादा चेंज हुआ, v3 हुआ। इस जगह पे बहुत ज्यादा चेंज होके v4 हो गया। मतलब ये बढ़ रहा। यहां पर वेलोसिटी v1 है, मतलब हमें पता करना है कि एग्जैक्टली v1 का वैल्यू कितना है। अगर हम बड़ा सा टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे तो एरर ज्यादा होगा, क्योंकि v1 से ये वाला जो वेलोसिटी है इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर हम वही पीरियड को, टाइम पीरियड को थोड़ा सा छोटा कर ले तो एरर थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि यहां के वेलोसिटी और यहां के वेलोसिटी में थोड़ा कम डिफरेंस होगा। और अगर हम पीरियड को और छोटा कर दे तो एरर और कम होगा, क्योंकि ये v2 जो है ये v1 के बहुत ही करीब होगा। उसी तरह से पीरियड को अगर हम छोटा करते जाए टाइम का जो पीरियड है, और उसे नेग्लिजिबली स्मॉल कर दे, बहुत छोटा। समझने के लिए मैं आपको बता दूं, ताकि आप एक अंदाजा बना सकें। 0.00001 सेकेंड, हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है, इसको दिमाग में मत बैठाइए। एक सेंस ग्रो करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो पीरियड ऑफ टाइम को इतना छोटा कंसीडर कर दिया जाए कि यहां से मान ले यहां तक, ये 1 सेकेंड वाला सिचुएशन है। ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा तब जो टाइम है ये है 1.00001 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चूंकि ये टाइम बहुत क्लोज है, तो इस पीरियड ऑफ टाइम में वेलोसिटी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, एकदम नेग्लिजिबल चेंज होगा, बहुत कम चेंज होगा। अब अगर हम इसके एवरेज को पता करें, या फिर कहें कि इस पीरियड में अगर एवरेज वेलोसिटी पता करें, तो वो v1 के बहुत ज्यादा करीब होगा। मतलब आप समझ रहे होंगे कि पीरियड को आप जितना छोटा से छोटा करते जाएंगे, आपका एरर उतना कम से कम होगा। तो यहां पर अगर आपको 1 सेकेंड का जो पॉइंट ऑफ टाइम है वहां पर अगर आपको पता करना है कि वेलोसिटी कितना है, तो हमें एक बहुत ही छोटा टाइम पीरियड कंसीडर करना होगा। अगर यहां पर टाइम 1 सेकेंड है तो फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट, जैसे कि हमने माना यहां पर 0.00001 सेकेंड, तो वो बहुत क्लोज एक टाइम है। तो मैं उतना छोटा ड्रॉ नहीं करूंगा, उतना करीब, वरना आपको दिखेगा नहीं। आप मान ले कि ये बहुत क्लोज है ये टाइम। दिस टाइम, ये जो टाइम है ये नियरली 1 सेकेंड है, नियरली 1 सेकेंड से थोड़ा ही ज्यादा है,
वैसे दिख रहा है ये 1.4 सेकंड के आसपास, लेकिन उतना छोटा ड्रॉ करूंगा आपको दिखेगा नहीं। तो ये जो छोटा सा पीरियड है, ये छोटा सा टाइम पीरियड है, छोटा सा टाइम पीरियड, टाइम का पीरियड है तो डेल्टा टी लिख दूं मैं, डेल्टा टी, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, पोजीशन में चेंज हुआ, इसमें जो पोजीशन में चेंज हुआ वो पोजीशन में चेंज ये है। और पोजीशन को चलिए मैं एस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। सो ये एस एक्सिस हो गया, एक्सिस का नाम हम एस देते रहे, डिस्प्लेसमेंट को एस से इंडिकेट करेंगे, एक्स से नहीं करेंगे, एक्स से करने से कुछ कंफ्यूजन आ सकता है। चलिए उस क्यों आएगा, कहां पर आएगा, वो सब छोड़िए, कुछ कंफ्यूजन आ सकता है, उसके लिए हम एस कंसीडर करेंगे। और साथ ही साथ आगे चल के भी आप सारे फॉर्मूलाज भी ऐसे ही देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा एस यूज किया जाएगा, तो उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन है, चलिए वो चेंज इन पोजीशन डेल्टा एस है। ये डेल्टा एस, उससे पहले मैं डेल्टा टी बता दूं, डेल्टा टी ये बहुत बहुत छोटा है। डेल्टा टी मतलब ये जो टाइम का पीरियड होगा, ये टाइम का पीरियड 1 सेकंड से 1.000001 सेकंड, तो ये जो बहुत छोटा सा टाइम का पीरियड है वो है डेल्टा टी, बहुत छोटा टाइम पीरियड है ये डेल्टा टी। ये बहुत छोटा है, जीरो के बहुत करीब है। इसे मैथमेटिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। सो ये जो सिंबल है, ये सिंबल है फॉर टेंड्स टू, जीरो के करीब है बहुत। जब डेल्टा टी जीरो के करीब आएगा, बहुत छोटा हो जाएगा जब डेल्टा टी, ऑब्वियसली ये डेल्टा एस मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है या चेंज इन पोजीशन है वो भी बहुत छोटा हो जाएगा। सो ऑब्वियसली डेल्टा एस ऑल्सो टेंड्स टू जीरो। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर इस पीरियड में हमने जो जैसे बात किया कि इस पीरियड में जो वेलोसिटी होगा, इस पीरियड में जो वेलोसिटी होगा, जो एवरेज वेलोसिटी होगा, वो v1 के बहुत बहुत करीब आएगा। जितना छोटा हम पीरियड कंसीडर करेंगे उतना क्लोज आएगा, जो एवरेज वेलोसिटी है v1 के उतना क्लोज आएगा। तो यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी है, हमें जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, एवरेज वेलोसिटी इस सिचुएशन में जो एवरेज वेलोसिटी होगा, जैसे कि हमने बात किया, वही इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होगा इस जगह का। तो चलिए उस इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को हमने v1 नाम दिया था, अभी मैं v1 ही रहने देता हूं। चलिए v1 इज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी फॉर द बॉडी एट पॉइंट ऑफ टाइम। कौन से पॉइंट ऑफ टाइम में? 1 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम में। तो ये इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं इस छोटे से पीरियड का। और इस छोटे से पीरियड का एवरेज वेलोसिटी होगा चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये फॉर्मूला तो हमें पता है, इससे पहले भी हमने यूज किया है। यहां से आगे हम इसी को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू, जब ये डेल्टा एस बहुत बहुत छोटा होता है और डेल्टा टी भी बहुत बहुत छोटा होता है, दैट टेंड्स टू जीरो, जब दोनों जीरो के बहुत करीब हो, तो उस समय हम ऐसा डेल्टा नहीं लिखते हैं बल्कि डी लिखते हैं। सो डी एस डिवाइडेड बाय डी टी। ये आपको बता रहा है कि ये जो है एस जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है, ये बहुत बहुत छोटा है, नेग्लिजिबली स्मॉल है। इसे हम इनफाइनाइटेसिमल कहते हैं। सो इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है इन इनफाइनाइटेसिमल टाइम। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इंस्टैंटेनियस, आपके दिमाग में आ सकता है कि इसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई इस फॉर्मूला का क्या काम, ये क्या इसका कोई फायदा है? इसका बहुत बहुत फायदा है। यहां से ये जो चीज आप देख रहे हैं ये कैलकुलस है और इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। अलग अलग इक्वेशंस के लिए, अलग अलग तरह के इक्वेशंस के लिए आप
आपको अलग अलग फॉर्मूला पता करना होगा, वो फॉर्मूला आप सीख जाएंगे डेफिनेटली मैथमेटिक्स में। ये कैलकुलस है, कैलकुलस वो आप सीख जाएंगे डेफिनेटली, और उन रूल्स को अप्लाई करते हुए हम बहुत ही आसानी से, बहुत आसानी से हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पता कर सकते हैं। एक ही रूल मैं आपको इस वीडियो में एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, उसके लिए एक ही रूल मैं आपको बताऊंगा, और वहां आप समझ पाएंगे कि कितनी आसानी से हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को पता कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक तरह का मोशन हो रहा बॉडी में, ये टाइम एक्सिस है और ये एक्सिस जो है दिस इज पोजीशन एक्सिस, टाइम एक्सिस इज टी और पोजीशन एक्सिस एस। अब क्या है, हमें जो ग्राफ मिला पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, वो ग्राफ कुछ ऐसा है, मान ले कुछ ऐसा। यहां पर ये जो ग्राफ है, इसे हम इसमें हम S और T को कुछ ऐसे इंटररिलेट कर सकते हैं कि ये जो कर्व है, दिस कर्व इज टी स्क्वायर्ड। मतलब इसका मतलब कि जो S है S इज इक्वल टू टी स्क्वायर्ड। चलिए मैं थोड़ा और डिटेल्स में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अगर मान ले कि कोई एक ऐसा इक्वेशन है S इज इक्वल टू टी, अगर उसे आप प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे? S0 तो T0, या T0 तो S0, T1 तो S1, T2 तो S2, T3 तो S3, और इस तरह से हम इन्हें मिला देंगे तो हमें मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन जो कि S इज इक्वल टू टी को रिफ्लेक्ट करेगा या इंडिकेट करेगा। उसी तरह से मान ले S इज इक्वल टू टी स्क्वायर्ड अगर होता है तो उसे हम कैसे प्लॉट करेंगे? उसे हम कुछ ऐसे प्लॉट करेंगे, T इज इक्वल टू 0 तो S इज इक्वल टू 0, तो यहां पर T इज इक्वल टू 1 तो S इज इक्वल टू 1 फॉर एग्जाम्पल, यहां पर T इज इक्वल टू 2 तो S इज इक्वल टू 4, तो वो कुछ यहां पर आ गया मान ले, और T इज इक्वल टू 3 तो S इज इक्वल टू 9 कुछ यहां पर हम प्लॉट करेंगे, फिर उन सबको मिला देंगे तो हमें ऐसा एक कर्व मिलेगा। तो यहां पर ये जो कर्व है ये टी स्क्वायर के लिए है, S इज इक्वल टू टी स्क्वायर के लिए है। अगर आपको यहां इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पता करना है इस तरह के मोशन का, तो सिंपली हम कहेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाय dt। जैसा हमने यहां पर फॉर्मूला देखा था, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाय dt। लेकिन हाँ, उससे पहले मुझसे कुछ छूट गया है, वो मैं आपको बता दूं। यहां पर एक बार मोशन को आप देख ले तो बेहतर समझ में आएगा। यहां पर मोशन कुछ ऐसा होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहां पर 4 5 6 7 8 9। 0 सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट यहां पर रहेगा, 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहां पर रहेगा, 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहां पर रहेगा, 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहां पर रहेगा। तो इसका मोशन देखिए कैसा है, धीरे धीरे अभी चल रहा है, धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, यहां तक पहुंचा। ये 0 सेकंड में, ये 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहां पर, ये 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहां पर, और ये 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहां पर। मैं फिर से बता दूं मोशन कैसा होगा, वेलोसिटी कम है, धीरे धीरे बढ़ रहा और बहुत ज्यादा बढ़ गया। जितना समय पार होगा उतना वेलोसिटी बढ़ रहा है। इसीलिए देखिए 1 सेकंड के पीरियड में सिर्फ इतना सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर अगले सेकंड में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर अगले सेकंड में और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये क्लियर है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है समय के साथ साथ बढ़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो यहां पर कम होगा, बहुत ही कम होगा, यहां पर थोड़ा उससे ज्यादा होगा, यहां पर वो और तेज मूव कर रहा, यहां पर और तेज मूव कर रहा। यहां धीरे, यहां उससे थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी है, उससे थोड़ा ज्यादा यहां पर है, उससे और भी ज्यादा यहां पर है, धीरे, फिर ऐसे तेज और तेज। मतलब यहां इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में अलग अलग होगा। ये कब होगा? जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म मोशन हुआ तो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, वो सेम होना चाहिए, क्योंकि वो सेम रफ्तार से, एक ही रफ्तार से मूव करता है, तब जाके हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन में है। हम यहां पर बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, इसीलिए हमें ऐसा एक कर्व्ड लाइन मिला है। यूनिफॉर्म मोशन होता तो स्ट्रेट लाइन मिलता। वैसे यूनिफॉर्म मोशन अगर आपको दिया हुआ रहे तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वही इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होता है। ये मैं आपको बताऊंगा
बताऊंगा नहीं, ये आपको खुद सोचना है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन हो तो वहां पर जो एवरेज वेलोसिटी होगा वही इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो ये आपका काम है इस पे सोचना, तो मैं और नहीं बताऊंगा इस पे। अब हम बात कर रहे हैं अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहीं पर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के लिए इतना सारा लोचा करना पड़ता है, बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो अब देखें क्या होगा। हमने बात किया था कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू ds ओवर dt। वैसे ओवर कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग कहते भी हैं और गलत नहीं है, कुछ भी ऐसे गलत नहीं होता है। मैं कहूंगा ds dt। सो ये जो है v इज इक्वल टू ds dt। यहां पर जो s है s इज इक्वल टू टी स्क्वायर्ड। तो इसी को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, इसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि d dt और इस s का जो वैल्यू है वो आप यहां पर लिखें। इसे क्या कहा जाता है पता है? इसे कहा जाता है कि टी स्क्वायर्ड को डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू टी। यहां से कहें तो s को डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू टी। तो अब यहां पर इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला है हमारे पास। जैसे मैं कुछ सिंपल एग्जांपल बता दे रहा हूं, मैं टी के रेस्पेक्ट में ही लिखूंगा कुछ बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स। जैसे कि अगर कहा जाए डी डी टी, ये आप मैथ्स में पढ़ेंगे, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर्ड। जो टी स्क्वायर्ड को अगर हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो सिंपली ये 2 यहां पर आ जाएगा, 2 इंटू टी टू दी पावर, ये जो 2 है 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो टू दी पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जनरल फॉर्मूला आपको लिख दे रहा हूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर कहा जाए डी डी टी ऑफ टी टू दी पावर n, अब ठीक है ये जनरल फॉर्मूला हो गया, टू दी पावर 2 हो, टू दी पावर 3 हो, टू दी पावर 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इज इक्वल टू n, ये वाला n इंटू टी टू दी पावर n माइनस 1। आप एक बार वही यहां पर पुट करके देख लें क्या ये सही है, इसी हिसाब से है। देखिए ये n यहां पर आएगा, n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1। तो यहां पर 2 यहां पर आएगा, 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1 विच इज 1, 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1 विच इज 1। सो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं टी स्क्वायर्ड को टी के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलता है 2t। ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है इसमें डिफरेंशिएशन में। ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मूला है वहां पर, तो मैं सारे चीजें अगर यहां पर बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप किताब खोलिएगा मैथमेटिक्स का, आपको इस तरह के अलग अलग फॉर्मूले बहुत सारे दिख जाएंगे। तो इस फॉर्मूला को हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि दिस थिंग इज इक्वल टू 2t, तो ये अगर मैं यहां पर पुट करता हूं, क्योंकि डी डी टी हमने पहले ही देखा, ये जो कर्व है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टाइम स्क्वायर्ड। तो यहां पर ds dt जो होगा वो होगा d dt ऑफ t स्क्वायर्ड, क्योंकि s t स्क्वायर्ड के बराबर है। तो चूंकि ये जो है इसे हम फॉर्मूला में डाल सकते हैं, ऐसा फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूला के हिसाब से ये 2t बनेगा। यहां मैं आपको बता दूं ये जो सारे डेरिवेशंस हैं फॉर्मूला के बहुत इंटरेस्टिंग है। और हाँ, साथ ही साथ मैं डिफरेंशिएशन का जो प्लेलिस्ट है इस चैनल में जो अवेलेबल है उसका लिंक मैं वहां पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहां क्लिक करके आप डिफरेंशिएशन का जो बेसिक रूल्स है कुछ वो आप समझ पाएंगे, और फंडामेंटल्स भी वहां पर दिया गया डिफरेंशिएशन का। तो जो भी हो आगे बढ़ते हैं। तो जब फॉर्मूला हमने पुट किया ये दिस वन इज इक्वल टू 2t, सो दिस वन इज इक्वल टू 2t, तो मतलब क्या बना कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t, 2 इंटू टाइम, मतलब 2 इंटू टाइम, मतलब दिस मस्ट बी सम वैल्यू। 2 इंटू टाइम का मतलब ये होगा कि अगर 1 सेकेंड के टाइम पीरियड में, यहां पर मान लें 1 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम में, ये 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड फॉर एग्जांपल। तो अगर 1 सेकेंड यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पूछा जाए तो ये बराबर होगा, चूंकि इसका फॉर्मूला क्या निकला 2t, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला 2t। सो 2 इंटू टी कितना है इस पॉइंट ऑफ टाइम में 1 सेकेंड। सो 2 इंटू 1 सेकेंड, या सेकेंड मैं यहां पर नहीं कहूंगा क्योंकि यूनिट वेलोसिटी के लिए अलग हो जाएगा। सो 2 इंटू जो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है जिस समय हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पता करें उसका न्यूमेरिक वैल्यू, एंड दैट इज 2।
ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, अगर हम पूरा का पूरा सिस्टम एसआई सिस्टम में बात कर रहे थे, अगर टाइम को सेकंड में और पोजीशन को मीटर में रिप्रेजेंट किया गया हो, तो ये ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड होगा। वो तो डिपेंड करेगा हम कौन सा यूनिट चूज कर रहे हैं। अब 2 सेकंड इस पॉइंट ऑफ टाइम में यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा? यहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v2 विच इज ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है, विच इज 2 into 2 सेकेंड, 2 into 2 is equal to 4 मीटर पर सेकेंड। इस जगह पे इसका जो वेलोसिटी होगा 4 मीटर पर सेकेंड, इस जगह पे 2 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी होगा। और 3 सेकेंड वाला जो समय है, 3 सेकेंड का जो पॉइंट ऑफ टाइम है यहां पर मान लेते हैं, तो उस समय थोड़ा टेढ़ा हो गया, जो भी है मान लिया कि ये 3 सेकेंड वाला पॉइंट है। तो यहां पर जो इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा v3, दैट इज 3 into t। 3t कितना होगा, माफ कीजिएगा 2 into t। 2 into t कितना होगा, 3 सेकेंड। 2 into 3 is equal to 6। यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड। वो डिपेंड करेगा, ये यूनिट डिपेंड करेगा कि हम कौन सा यूनिट चूज कर रहे हैं। वो अगर कोई क्वेश्चन रहे तो वो सवाल में ही बता दिया जाएगा। अगर वो रिप्रेजेंटेड ना हो, वो अगर बताया ना जाए, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे 6 यूनिट्स। जो उसका वेलोसिटी है यहाँ पर 6 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, 6 यूनिट्स। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 4 यूनिट्स, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। और उसका लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखेगा, वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और हाँ, उसके लिए कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो है वो आपको पता होना होगा। आई होप कि उस वीडियो को देखने से पहले आप मैथमेटिक्स की किताब खोलकर जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं उन्हें आप समझ लेंगे। चलिए, ना समझे, कम से कम वो जो फॉर्मूला है वो आप याद रखेंगे या कहीं नोट डाउन करके रखेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप स्मूथली चीजों को सॉल्व कर पाएं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।